बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डीपीएस साहिवाल। स्टूडेंट, दिस इज योर मैथ लेक्चर नंबर 5 एंड आई एम योर मैथ टीचर मोहम्मद असद, एसएस मैथ्स। कंटेंट्स बेटा, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रीवियस नॉलेज, इससे पहले बेटा हमने सेट की डेफिनेशन रीड की थी। क्या थी सेट की डेफिनेशन? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। तो डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन होती है, जो मजमुआ होता है, उसको हम सेट कहते हैं। डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड के मुताल्लिक हमने पहले लेसन में रीड किया था कि डिस्टिंक्ट से क्या मुराद होती है और वेल डिफाइंड से क्या मुराद होती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। और सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम सेट का मेंबर या सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो बेटा आपने सेट को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। एंड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स इफ इन इंग्लिश अल्फाबेट्स देन इन स्मॉल लेटर्स। और अगर उसके एलिमेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं तो आपने उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। और आर रिटन विद इन ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कोमा। तो आपने उनको इन ब्रैकेट्स में लिखना है और हर एलिमेंट को सेपरेट करना है कोमा की मदद से। सेट नोटेशन, तो बेटा सेट को कैसे लिखते हैं, सेट के एलिमेंट्स वगैरह को कैसे लिखते हैं, उसका मेथड क्या है, आज हम रीड करेंगे। द सिंबल is a Greek letter which is used to tell that an object is an element of or belongs to or is a member of a set। तो बेटा ये एक सिंबल है और ये ग्रीक लेटर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इसका मतलब है is an element of के इसके लिए इसको हम शो करते हैं कि क्या एक एलिमेंट या मेंबर सेट का एलिमेंट है, या फिर इसका मतलब होता है belongs to, या फिर इसका क्या मतलब होता है इज अ मेंबर ऑफ। तो इन तीनों में से आप कोई एक नोटेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। एंड द सिंबल, यही सिंबल है। इसके ऊपर ये देखें एक लाइन ड्रा कर दी है, इसका मतलब नॉट हो जाएगा, इस बात की नफी हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है? अगर इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू तो फिर इसका मतलब क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। और सिमिलरली अगर इस सिंबल का मतलब होगा एलिमेंट ऑफ अ सेट तो फिर हमारे इस सिंबल का मतलब क्या होगा? इज नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये बेटा हमने एक एलिमेंट को सेट का मेंबर शो करवाने या ना करवाने के लिए इस सिंबल को हमने यूज करना है। एक्सरसाइज बेटा 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर 1, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट W। तो बेटा हमने सिंबॉलिक फॉर्म में यह लिखना है कि 0 सेट W का एलिमेंट है। उसके लिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी बेटा? आप 0 लिखेंगे, उसके बाद आप ये बिलोंग्स टू या इज अ एलिमेंट ऑफ ये वाला ग्रीक लेटर का साइन यूज करेंगे और उसके बाद वो सेट लिखेंगे, ये एलिमेंट जिस सेट का मेंबर है। तो 0 बिलोंग्स टू W, हम इसको ऐसे रीड करेंगे। सेकंड है बेटा लाहौर इज अ मेंबर ऑफ द सेट P। तो लाहौर सेट P का मेंबर है। इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी? अब चूंकि लाहौर सेट P का मेंबर है तो हम पहले लाहौर लिखेंगे, सेम इसी तरह एल इसमें कैपिटल ही आएगा, हमने इसको चेंज नहीं करना। लाहौर, उसके बाद बिलोंग्स टू साइन लिखेंगे और उसके बाद सेट का नाम लिखेंगे, लाहौर जिससे बिलोंग करता है या जिसका मेंबर है। पार्ट नंबर 3, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट C। अब इसमें बेटा ये है कि 1 जो है वो सेट C का एलिमेंट नहीं है। पहले 2 पार्ट्स में ये था कि दोनों जो मेंबर्स थे वो सेट से बिलोंग कर रहे थे। अब जो थर्ड है इसमें यह है कि एलिमेंट सेट C से बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए बेटा इसकी सिंबॉलिक फॉर्म ऐसी होगी 1, उसके बाद हम ये साइन यूज करेंगे और इस साइन का मतलब क्या होता है? डज नॉट बिलोंग टू, और उसके बाद हम सेट का नाम लिखेंगे। तो हम इसको रीड करेंगे 1 डज नॉट बिलोंग टू द सेट C। पार्ट नंबर 4 है बेटा सिंध डज नॉट बिलोंग टू द सेट B। सिंध जो है वो सेट B का मेंबर नहीं है। इसको अब हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बेटा? इसकी सिंबॉलिक फॉर्म होगी, पहले है तो हम सिंध लिखेंगे, उसके बाद डज नॉट बिलोंग जो है उसका साइन यूज करेंगे, ये डज नॉट बिलोंग का साइन है, उसके बाद फिर हम उस सेट का नाम लिखेंगे और सेट का नाम क्या है? B है। पार्ट नंबर 5 है बेटा पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट V।
सेट है वी और पोटैटो इसका एलिमेंट है, ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, पहले हम पोटैटो लिखेंगे, उसके बाद बिलोंग्स टू का साइन और उसके बाद उस सेट का नेम लिखेंगे जिससे पोटैटो जिसमें मौजूद है या जिसका मेंबर है। तो इसको हम रीड करेंगे, पोटैटो बिलोंग्स टू वी। पार्ट नंबर 6, ओ बिलोंग्स टू द सेट ए। एलिमेंट है बेटा ओ और सेट क्या है ए, और हमने ये शो करवाना है कि ओ जो है वो सेट ए का मेंबर है। उसके लिए बेटा सिंबॉलिक फॉर्म होगी, ओ लिखेंगे, उसके बाद बिलोंग्स टू और उसके बाद सेट का नाम। हम इसको रीड करेंगे, ओ बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 7 है, सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट सी। सी सेट सी का एलिमेंट नहीं है। अब ये जो सी है, मेंबर वाला सी है, ये स्मॉल लेटर है और जो सेट का नेम है ये कैपिटल है। तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, स्मॉल सी, यहां पर स्मॉल सी लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट द मेंबर, डज नॉट बिलोंग टू द सेट सी। ये बेटा आपकी असाइनमेंट है, आपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8, 9 एंड 10 ये 3 पार्ट्स बेटा आपने करने हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।